जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। अद्भुत है श्री हनुमान चालीसा। जो लोग भी इसका नियमित पाठ करते हैं वो इसके चमत्कारिक अनुभवों से परिचित हैं। धीरे धीरे जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, साधकों का अनुभव है, संतों का कथन है कि ये कब आपके लिए सिद्ध हो जाता है आपको पता नहीं चलता। यहाँ सिद्ध हो जाने का तात्पर्य यह है कि आपके लिए ये सिद्ध हो जाता है, हमारे लिए सिद्ध हो जाता है। स्वयं सिद्ध तो ये पहले से है, लेकिन एक समय पा करके, चूँकि बहुत बार लोग ये पूछते हैं कि हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें। इसके लिए कोई स्पष्ट विधान नहीं है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, इसलिए इसमें कई तरह की बातें बताई जाती हैं। लेकिन जो लोग नियमित भी पाठ करते हैं, एक नियम बना लिया है कि 1 पाठ 3 पाठ 5 पाठ जो भी हम करेंगे और प्रतिदिन करेंगे, भक्ति भाव से करेंगे, तो एक दिन ऐसी हनुमत कृपा होती है कि यह हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाता है और जीवन में हमारे अनुकूलताएं बढ़ती हैं, प्रतिकूलताएं आती भी हैं तो वो कम होती हैं और धीरे धीरे उसका निराकरण हो जाता है। जीवन है तो अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं तो चलती रहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि कोई बड़े संकट में जो हनुमान जी का भक्त है, साधक है, जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बड़े संकट में वो फंस जाए। एक हम आज अनुभव की बात करेंगे, ये हनुमान चालीसा को लेकर के ही है और ये रमेश जगनानी जी ने लिखा है और ये बरेली के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने बहुत अद्भुत बातें लिखी हैं और इसकी चर्चा एक बार हमने की थी। जिस उपाय की उन्होंने बात की है कि जब हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और दीप जलाते हैं अपनी दाहिनी तरफ जहाँ बैठते हैं और बाईं तरफ जब जल का पात्र रखते हैं और उस पात्र को जब वहीं छोड़ दिया जाता है पूजा करने के बाद भी, और 24 घंटे जब वो वहीं रहता है और अगले दिन जब पुनः हम पूजा के लिए वहाँ बैठते हैं श्री हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए, तब तक धीरे धीरे की स्थिति ऐसी आती है कि कुछ दिन हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद वो जो जल है वो अभिमंत्रित होने लगता है, उसमें हनुमत तत्व विराजित होने लगता है। उसके अद्भुत फायदे देखने को मिलते हैं। कई बार तो जाने अनजाने में ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति अब चूँकि उस जल के पात्र को सुबह बदलने के लिए दूसरा जल उसमें डालने के लिए उस जल का स्वयं जो लोग पान करते रहते हैं, कई बार तो अनजाने में ही आखिर उस जल को हम कहाँ डालें, कहाँ रखें, तो क्यों ना उसको हम एक प्रसाद स्वरूप उसको ग्रहण कर लें, अमृत जो पंचामृत है उसके स्वरूप उसको ग्रहण कर लें। जो लोग अनजाने में भी करते रहे हैं उनका भी ये अनुभव है कि बहुत सारे चमत्कारिक अनुभव उन्होंने देखे हैं। खास करके शारीरिक जो व्याधियाँ होती हैं, परेशानियाँ होती हैं, वो तो एकदम से दूर हो जाती हैं। किसी प्रकार का मानसिक पश्चाताप और मानसिक रूप से जीवन में कोई भी अवरोध आपको दिखाई नहीं देता और जीवन की जो शारीरिक व्याधियाँ हैं वो दूर हो जाती हैं। इसी से जुड़ा हुआ रमेश जगनानी जी ने अपना अनुभव भेजा है कि इनकी उम्र लगभग 45 साल है और ये मधुमेह के शिकार हैं, डायबिटीज़ इनको है और लगभग 350-400 के तकरीबन ये डायबिटीज़ का जो स्तर है ये पहुंच जाता था। स्थिति एक बार ऐसी हो गई कि धीरे धीरे उनको यानी चक्कर आने शुरू हो गए। कब आ जाए, कहाँ आ जाए कहना मुश्किल हो गया राह चलते। इसलिए उन्होंने गाड़ी चलाना या फिर स्कूटर वगैरह चलाना इन्होंने बहुत पहले ही बंद कर दिया था और स्थिति ऐसी हो गई थी कि जब बैठ करके उठते समय या फिर कभी भी ये चक्कर आ जाता था और कब कोई अनहोनी हो जाए ये कहना बड़ा मुश्किल था। यानी कभी भी कुछ अनहोनी हो सकती थी। तमाम तरह की दवाइयाँ ले रहे थे लेकिन इससे निजात नहीं मिल रहा था। जो अंग्रेज़ी दवाइयाँ ये ले रहे थे इससे शुगर का जो स्तर है वो तो कम हो रहा था, लेकिन जो ये बीमारी थी चक्कर आने की, और इसको लेकर उन्होंने जहाँ जहाँ दवाइयाँ कराईं उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला। हनुमान चालीसा का पाठ ये पहले से करते रहे हैं, लेकिन उसके पहले इन्होंने लिखा है कि सबसे पहले मैं डिवाइस में, यानी जब मैं दफ्तर जाता था तो अपनी गाड़ी में हनुमान चालीसा सुनते हुए जाता था क्योंकि मेरे पास समय का अभाव रहता था। लेकिन धीरे धीरे हनुमान चालीसा मुझे कंठस्थ हो गया और कुछ सालों से मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तो एक दिन मैंने सुना कहीं पे कि अगर हनुमान जी के सामने जल का पात्र रख करके उस जल का सेवन किया जाए तो शारीरिक व्याधियाँ दूर हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने
इस भाव से जो हनुमान जी के सामने जल का पात्र रखा रहता था उसका मैंने सेवन करना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते 1-1.5 महीने के भीतर ही चमत्कारिक अनुभव देखने को मिला। ये जो मेरा चक्कर आना था ये धीरे धीरे कम होने लगा और अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। अब मुझे चक्कर नहीं आते। शुगर की समस्या तो अभी बनी हुई है लेकिन उसमें भी काफ़ी कमी आई है और नियंत्रण में रहता है। इसलिए इस चमत्कारिक जल के बहुत ही मैंने लाभ देखे हैं। तो इस तरह का इन्होंने लिख करके भेजा है कि अगर हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उस चमत्कारिक जो जल है, जो अभिमंत्रित जल है, उसका हम सेवन करें। आमतौर पे होता है कि उस जल को पौधे में डाल दिया जाता है, लेकिन प्रतिदिन हमने ये भी देखा है कि अगर उस जल का छिड़काव अगर हम अपने पूरे घर में करें, उस जल के पात्र का जब हम हनुमान जी के सामने दूसरा जल रखने जा रहे हैं उसके पहले उस जल को लेकर के पूरे घर में अगर हम उसका छिड़काव कर दें, परिवार के प्रत्येक सदस्य को पंचामृत की भांति अगर उस जल का पान कराया जाए या जो भी व्यक्ति बीमार है वो उसका सेवन करे तो उसे काफ़ी लाभ इससे मिलता है और हनुमान जी की कृपा का वो पात्र बन जाता है। एक बार हमने पहले चर्चा की थी कि जल को अभिमंत्रित कैसे करें। ये तो है कि प्रतिदिन का अगर हम नियम बना लें तो वो जल अभिमंत्रित हो जाता है कुछ महीनों के पाठ के बाद ही। ऐसा नहीं कि किसी ने हनुमान चालीसा का पाठ आज ही करना शुरू कर दिया और अगले दिन से उसका चमत्कारिक लाभ लेने की कोशिश करने लगे। ऐसा नहीं है। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम व्यक्ति 40 दिन 45 दिन हनुमान चालीसा करते उसे बीता है, उसके बाद फिर वो जल वहाँ पे रख रहा है और उसका पान करे तो धीरे धीरे स्थिति उसके अनुकूल होने लगती है। एक जो उपाय ये होता है कि जल को अभिमंत्रित कैसे करें हनुमान जी के विशेष मंत्रों के द्वारा, उसके तरीके क्या हैं, इस पर हम अगली बार बात करेंगे। तो ये बड़ा अद्भुत अनुभव है। जो भी हनुमान जी के शरण में जो भी भक्त जाते हैं और किसी भी प्रकार से उनका पूजन करते हैं, हनुमान जी कब कृपा कर दें, किस प्रकार से कर दें, ये कोई नहीं जानता। इसलिए चाहिए यही कि हम तमाम इस तरह के अवसर ढूंढते रहें कि हनुमान जी का हम पूजन कैसे करें, हम वो तमाम उपक्रम करें जिससे कि उनके प्रति हमारी ये भक्ति बढ़े और भक्ति जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे हम हनुमान जी के कृपा पात्र बनने लगेंगे और जीवन की जो तमाम परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, व्याधियां हैं, अवरोध हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही लीला है श्री हनुमान जी की। तो अगली बार हम बात करेंगे कि जल को अभिमंत्रित कैसे किया जाए। चूँकि ये अनुभव पढ़ने के बाद एक बार पुनः ध्यान में आया कि क्यों ना कुछ इस विषय पे भी बातचीत की जाए कि जल को अभिमंत्रित कैसे करते हैं विशेष परिस्थिति में। अगर किसी को कोई परेशानी है तो उस अभिमंत्रित जल को कैसे सेवन करें, तो इस पे हम अगली बार बात करेंगे। जय सिया राम।